हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। डेली करंट अफेयर और जीके की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा चेंज करने जा रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट्स की भी रिक्वेस्ट थी और कुछ मुझे भी लगा कि जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी प्रकार से मुझे कराना चाहिए। तो आज मैं उसी पैटर्न में आपको मैं कराऊंगा जिस प्रकार से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और 4 ऑप्शंस होते हैं वो ऑप्शंस भी मैं आपको दूंगा। और जो भी मैं एक्स्ट्रा जानकारी शेयर करता था वहाँ भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो भी मैं आपको शेयर करूँगा। इन बिटवीन क्वेश्चंस में मैं आपको बोल के उसको शेयर करूँगा जानकारी को। उसके बाद जो भी बीच में आपको टाइम मिलेगा, 30 सेकेंड का आपको बीच में टाइम मिलेगा, जब तक मैं दूसरा कोई चीज़ समझाने लगूंगा तब तक आप इसमें कमेंट भी कर सकते हैं अगर आपको आता है। अगर आप अपने आप को मूल्यांकन अपने आप का करना चाहते हैं तो आप बीच में कमेंट भी करते रहना। लाइव चैट में लाइव चैट भी चलती रहेगी। तो ये मैंने चेंज किया है। उसके बाद आपको कैसा ये लगा चेंज उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। अभी चलिए आज का जो है स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी ये क्वेश्चन रहेंगे वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड ही रहेंगे। ये नहीं है कि मतलब प्रीवियस पुराने क्वेश्चन हैं, जो भी लेटेस्ट जो पर्टिकुलर डे का जो है करंट अफेयर रहेगा उसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी रहेंगे, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि डेली जो है साहित्य के जो है पुरस्कार नोबेल पुरस्कार जो है अनाउंस किए जा रहे हैं डेली इनके नाम। तो अभी देखिए, जो मैं पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ, तब तक आप कमेंट करेंगे, तब तक मैं बाकी डिटेल आपको शेयर कर दूंगा। अभी देखिए, जो पहला क्वेश्चन ये है कि साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, ठीक है। तो वो आप तब तक कमेंट कीजिए। और अभी मैं आपको नोबेल पुरस्कार के बारे में बता देता हूं कि जो नोबेल जो है पुरस्कार है वो आपके दिए जाते हैं 10 दिसंबर को, हर साल दिए जाते हैं। और अभी डेली एक एक करके नाम अनाउंस हो रहे हैं। सबसे पहले आपका चिकित्सा का नाम जो है अनाउंस हुआ, उसके बाद आपका फिजिक्स का आया था, फिर ठीक है, उसके बाद आपका केमिस्ट्री का आया, उसके बाद अब ये जो फोर्थ है। और कितने फील्ड में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वो आपका दिया जाता है 6 फील्ड में आपका दिया जाता है। वो आपका हो गया भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, ठीक है, भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, साहित्य हो गया, शांति हो गया, और अर्थशास्त्र हो गया, और आपका चिकित्सा यानी कि मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी आपका हो गया, ठीक है। ये जो 6 फील्ड मैंने आपके बताया इनमें दिए जाते हैं। और जो ये पुरस्कार आपके 2 जगह पे दिए जाते हैं, एक तो नॉर्वे की जो है कैपिटल है वहाँ पे ओस्लो में दिया जाता है शांति पुरस्कार, और जो बाकी 5 पुरस्कार है वो स्वीडन की जो है कैपिटल है स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। तो ये मैंने एक्स्ट्रा जानकारी शेयर कर दी। तो अभी देखिए, इसका जो आंसर है साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो इसका आंसर है अब्दुल रज़ाक गुरनाहा, ठीक है। अब्दुल रज़ाक गुरनाहा इसका है आंसर। कहाँ के हैं ये? तंजानिया के रहने वाले हैं। और इसके अलावा मैं आपको कुछ और अतिरिक्त आपको बता देता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री में किसको दिया गया है, ठीक है, यानी रसायन में किसको दिया गया है? बेंजामिन लिस्ट एंड डेविड मैकमिलन को दिया गया है। और जो है सेक्यूरो मनाबे और क्लाउस हासलमैन, इनको किस में दिया गया है? फिजिक्स में दिया गया है। और डेविड जूलियस और अर्डेम पटपोटियान, इनको दिया गया है चिकित्सा में, यानी मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में इनको दिया गया है। तो ये मैंने पूरा आपको इन्फॉर्मेशन आपको बता दिया है। चारों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शंस में से ही मैंने आपको बता दिया है कि फिजिक्स में किसने दिया है, जो है केमिस्ट्री में किसने दिया है, किसको दिया गया है, और मेडिसिन में किसको दिया गया है, ठीक है। और अभी इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट का आंसर है सी है, अब्दुल रज़ाक गुरनाहा। उसके बाद अभी सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चित तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तो ये आप तब तक कमेंट करके बताइए। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि एक है गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है। गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो कहाँ पे स्थित है, जो है ये स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है, गुरु घासीदास नेशनल पार्क है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन का मैं आपको बता देता हूँ क्या आंसर है, ठीक है। हाल ही में चर्चित तमोर पिंगला वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो इसका जो आंसर है वो है छत्तीसगढ़, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा था गुरु घासीदास नेशनल पार्क है वो भी आपका जो है छत्तीसगढ़ में ही स्थित है। तो अभी देखिए करंट में न्यूज़ में क्यों है वो भी मैंने देखिए साइड में यहाँ पे लिख भी दिया है शॉर्ट में, अगर आप जानना चाहें। जो तमोर पिंगला जो है आपका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य और गुरु घासीदास नेशनल पार्क, ठीक है, इन दोनों को मिला के अभी टाइगर रिजर्व जो है घोषित कर दिया गया है, ठीक है, इसलिए ये चर्चा में है। तो इसका आंसर आपका छत्तीसगढ़ हो गया है। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, 6 अक्टूबर 2021 को FIH के वार्षिक पुरस्कारों में पुरुष वर्ग में प्लेयर ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये अभी 6 अक्टूबर की ही न्यूज़ है। 6 अक्टूबर को जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने, यानी अंतर्राष्ट्रीय जो है हॉकी संघ, इन्होंने जो है वार्षिक पुरस्कार जो देते हैं हर साल, उसमें जो है पुरुष वर्ग में आपको बताना है। तब तक आप कमेंट कीजिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो है हर साल ये पुरस्कार आपके दिए जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ जो है इनका ये पुरस्कार देता है। और अगर बात करें, देखिए अगर महिलाओं में अगर आप बात करेंगे, प्लेयर ऑफ द ईयर का जो अवार्ड है वो आपका दिया गया है गुरजीत कौर को, महिलाओं में दिया गया है, ठीक है। तो आपको बताना है कि पुरुषों में किसको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है।
और जो यहाँ पे देखिए जो ग्राहम रीड है, इनको दिया गया है, किस में दिया गया है, ये सर्वश्रेष्ठ कोच का जो है इनको पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता देता हूं, तब तक आपने कमेंट कर लिया होगा, अभी बता देता हूं। अब इसका आंसर है हरमनप्रीत सिंह, इसका आंसर है पुरुष वर्ग में। महिला में जो है गुरजीत कौर को दिया गया है। और देखिए PR श्रीजीश, इनको भी दिया गया है। ठीक है, जो PR श्रीजेश है इनको दिया गया है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर का। और सब सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिला, ठीक है, महिला, वो भी मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूं, जो है सविता पुनिया को दिया गया है सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर महिलाओं की तरफ से। और आपको अधिक जानकारी के लिए बता देता हूं कि इसमें जो भी कैटेगरी है, सभी कैटेगरी में जो है भारतीयों को इसमें पुरस्कार मिला है। ठीक है, सभी कैटेगरीज में। तो ये आपका इसका आंसर हो गया है हरमनप्रीत सिंह। उसके बाद नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने जो है मित्रा पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है? तो आप तब तक कमेंट कीजिए। जो मित्रा है वो है मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क। ठीक है, तो आपको बता देता हूं कि जो है हमारा जो फरवरी में जो बजट जारी हुआ था उसमें मित्रा योजना की घोषणा की गई थी। ठीक है, आपको याद होगा कि मित्रा योजना की घोषणा की गई थी, जो है फरवरी 2021 में जो है हमारा जो बजट की घोषणा हुई थी उस टाइम उसको की थी। लेकिन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अभी, ठीक है, अभी जो है अक्टूबर में ही इसको जो है मित्रा पार्क के निर्माण की मंजूरी दी है। तो वो कितने पार्क जो है संख्या आपको कमेंट करना है। तो इसका सही आंसर है 7। ठीक है, 7 जो है मित्रा पार्क की निर्माण की मंजूरी दी है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। तो ये हो गया। इसके बाद जो है 5th क्वेश्चन देखते हैं। 5th क्वेश्चन है, अभी हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 Q4 में भारत का को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको तब तक आप आंसर कमेंट कीजिए, तब मैं आपको बता देता हूं। जो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, जो ये देखिए जो किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है उस चीज़ को ये बताने के लिए ये आपका इंडेक्स जारी किया जाता है, ये सूची जारी की जाती है। और जो यहाँ पे देखिए Q4 है, इसका मतलब है क्वार्टर से मतलब है। ठीक है, क्वार्टरली ये आती है Q1, Q2, Q3, Q4। तो ये 4th क्वार्टर का जो है इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है ये आपको बताना था। और इसमें मिला है भारत को 90वां स्थान मिला है। डी इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद आपको मैं एक्स्ट्रा अधिक जानकारी के लिए बता देता हूं, जो क्वार्टर 1, 2, 3, 4 चारों क्वार्टर में जो है फर्स्ट नंबर पे इस लिस्ट में कौन रहा है? जापान रहा है। ठीक है, और लास्ट नंबर पे जो है अफगानिस्तान रहा है सभी क्वार्टर्स में। इसके बाद देखिए जो क्वार्टर 3 अगर आप जानना चाहें तो मैं आपको बता देता हूं। जो है क्वार्टर 1 में जो है 85th जो है पोजीशन था इंडिया का, 84th था। उसके बाद क्वार्टर 2 में था, और क्वार्टर 3 में 90वां ही था, और 4 में भी 90वां ही है। तो ये आपके लिए अतिरिक्त जानकारी हो गया है। उसके बाद जो है अभी 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चर्चा में रही जो है मॉस्किवरिक्स वैक्सीन किस रोग की पहली वैक्सीन है? ठीक है, तो आप आंसर कमेंट कीजिए, जब तक मैं आपको बता देता हूं। जो मॉस्किवरिक्स जो है वैक्सीन है, ये किसने बनाई है? ठीक है, ब्रिटेन ने ये इस वैक्सीन को बनाया है। और देखिए ये बनाई बहुत ही पहले बना दी गई थी, लेकिन जो है इसको WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अभी इसको मान्यता दी है। और ये जो है पहली वैक्सीन होगी इस रोग की। ठीक है, तो ये इसका आंसर, सही आंसर है इसका मलेरिया। ठीक है, मलेरिया रोग की ये है वैक्सीन। और मलेरिया किससे फैलता है? ये प्रोटोजोआ जनित जो है बीमारी है, यानी परजीवी से जो फैलती है। और इसका जो है रोग वाहक मलेरिया का अगर आप बोलेंगे तो कौन है? मादा एनाफ्लीज इसका जो है रोग वाहक है। और आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज जो हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड बता देता हूं कि जो भारत है वो मलेरिया मुक्त कब तक हो जाएगा, क्या लक्ष्य है? मैंने प्रीवियस वीडियो में भी करवाया था, आपको बता देता हूं। जब मलेरिया की बात चल रही है तो 2030 तक मलेरिया मुक्त होने का भारत का लक्ष्य है। ठीक है, तो ये आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो 5 अक्टूबर 2021 को किस राज्य ने भारत का पहला ई-फिश मार्केट ऐप लॉन्च किया है? ठीक है, तो आपको उस राज्य का नाम जल्दी से कमेंट कीजिए। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, जो है ई-फिश मार्केट जो है ऐप है, इसको क्यों लॉन्च किया गया है? देखिए ई-फिश मार्केट जो है, जो बिचौलिए होते हैं, ठीक है, एक तो आपका जो ये हो गया कोई भी शॉप हो गया। ठीक है, एक तो शॉप हो गया, एक हो गया आपके खरीदने वाले हो गए। ठीक है, इनके बीच में होते थे बिचौलिए। मान लो कभी भी फिश चाहिए तो वो बिचौलिए क्या है कि उससे जो ग्राहक को काफी महंगा जो है आइटम जो है काफ़ी महंगा मिलता था ग्राहक को, क्योंकि जो बिचौलिए बीच में आ जाते थे वो ज़्यादा पैसे बीच में खा लेते थे। तो उसको जो बिचौलियों को दूर करने के लिए इस ऐप का जो है लॉन्च किया गया है। ई फिश, इसका मतलब ये है कि आप ऑनलाइन फिश को ऑर्डर कीजिए तो उसमें कोई बिचौलिए नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा। तो ये इसका पर्पज है ई फिश मार्केट। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर आपका है असम। डी आपका सही आंसर है, असम इसका आंसर होगा। और जो अगर मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी आपको शेयर कर देता हूं, ठीक है,
वर्ष 2021 का ई पंचायत जो है पुरस्कार किसको मिला है? वो उत्तर प्रदेश को मिला है, यूपी। उत्तर प्रदेश को 2021 का ई पंचायत पुरस्कार दिया गया है। और देखिए, देश की पहली ई लोक अदालत, आप बताइए देश की पहली ई लोक अदालत कहाँ पे स्टार्ट की गई थी? आप वहाँ पे तब तक कमेंट कीजिए, मैं अभी 8th क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। किस राज्य में देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज बनाया जा रहा है? ठीक है, तो ये आपको अभी हाल ही में किस राज्य में ये बनाया जा रहा है, तो ये आपको कमेंट करना है। और आपको मैं बता देता हूँ, तब तक आप कमेंट कीजिए। जो वर्टिकुलर लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज है, इसका नाम रखा गया है न्यू पंबन ब्रिज। न्यू पंबन ब्रिज इसका नाम रखा गया है। और ये कहाँ पे बन रहा है? इसका सही आंसर है तमिलनाडु में ये बन रहा है। और अभी जो मैंने क्वेश्चन आपको पूछा था, जो है देश की पहली जो है ई लोक अदालत कहाँ स्टार्ट की गई थी, तो वो आपकी स्टार्ट की गई थी छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में इसका स्टार्ट की गई थी। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया नो टीचर नो क्लास रिपोर्ट किसने जारी की है? ठीक है, आप ये बताइए। तब तक मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी शेयर कर देता हूं। जो IUCN है, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ये कौन सी बुक जारी करता है? रेड डाटा बुक ये जारी करता है। WHO जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, WTO जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट है वो किसने जारी करी है? यूनेस्को ने ये रिपोर्ट जारी की है भारत के लिए, जो है स्टेट ऑफ, जैसा कि इसमें लिखा है स्टेट ऑफ द एजुकेशन इन इंडिया। और देखिए, इसके लिए मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी बताता हूँ। इसके अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार, यूनेस्को की इस रिपोर्ट के अनुसार जो है सबसे कम महिला शिक्षक किस राज्य में है? सबसे कम महिला शिक्षक जो है किस राज्य में है इस रिपोर्ट के अनुसार? तो इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो है त्रिपुरा है, जिसमें सबसे कम महिला शिक्षक है। ठीक है, और उसके बाद एकल शिक्षक स्कूल कितने हैं इस रिपोर्ट में बताया गया है, जो मतलब जिस स्कूल में एक ही शिक्षक है। ठीक है, तो 1.2 लाख उसका इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 1.2 लाख जो है भारत में जो है एकल शिक्षक स्कूल है, जिसमें एक ही शिक्षक है। मतलब एकल का मतलब जिसमें एक ही शिक्षक है। और देखिए, एक्स्ट्रा आपका मैं रिवीजन करवा देता हूं। जो यूनेस्को है, देखिए यूनेस्को जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के कितने धरोहर शामिल है? आप ये बताइए, कितने धरोहर इसमें शामिल है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में? तो ये आपको बता देता हूं कि जो है 40 जो है भारत के जो है धरोहर इसमें यूनेस्को की जो है वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। और इसमें देखिए कौन कौन से दो जो है वर्ल्ड हेरिटेज शहर, यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में भारत के हेरिटेज शहर कितने हैं? 2 शहर हैं इसमें आपका, एक है अहमदाबाद है, एक जयपुर है। ठीक है, तो ये 2 शहरों की बात हो गई। उसके बाद जो लेटेस्ट जो 40वां मतलब 40 मतलब टोटल अगर आपके जो है धरोहर 40 इसमें है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में, तो जो 40वां लेटेस्ट ऐड किया गया है वो कौन सा है? तो वो है धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा जो कि गुजरात में है। तो लेटेस्ट भी आपका मैंने बता दिया है। उसके बाद आपका ये भी बता दिया हेरिटेज शहर भारत के कौन कौन से हैं। वो हेरिटेज शहर है अहमदाबाद और जो है जयपुर है। तो काफ़ी ज़्यादा आपकी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मैंने शेयर कर दी है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।